हेलो मेरे गुड्डू और गुड़िया। बहुत दिन से इंतजार था कि गांधी जी का कैसे मर्डर होता है, कैसी हत्या होता है, किस विपिन के द्वारा होता है, विपिन कौन सा होता है, किसके द्वारा होता है और विपिन कौन दिया था, उनके बारे में बात वगैरह करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जो चीज मैं पढ़ा था क्या ऑब्जेक्टिव कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे इस सेशन में। और आज का गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी लास्ट ही होगा, एंड होता है ऑब्जेक्टिव से। लेट्स प्ले। तो चलिए हम लोग लेते हैं पेन और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी इनके बारे में सबसे पहले हम लोग पूना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पूना थोड़ा थोड़ा, इसके बाद 7 स्थान के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे। तो नेशनल मूवमेंट में पूना फैक्ट के बारे में बात वगैरह करते हैं। तो कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 में किया गया था। किसके बीच में था? ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है कि भैया किसके प्रयास से ये पूना पैक्ट हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के साथ वगैरह हुआ था। ये राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, राजा गोपालाचारी थे और पुरुषोत्तम दास थे। इनके सहयोग से पूना पैक्ट वगैरह किया गया था। ये यहां से प्रश्न आता है 1932 सीधे। यहां पर 26 सितंबर याद करने का कोई मतलब वगैरह नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। इस पैक्ट के दोनों में वार्तालाप वगैरह हो रहा था। सहयोगी में वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास। इसमें 2 चीज हो गया, एक प्रांतीय विधानसभा और एक हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में, यानी केंद्रीय विधानमंडल के बारे में। तो यहां से क्या कंटेन है कि दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीट यानी रिजर्व सीट पहले था 71 और बढ़ाकर 148 यानी 71 पहले था और 148 बढ़ा के कर दिया गया। और केंद्रीय जो यहां पर केंद्रीय जो विधानमंडल में क्या है कि सीटों की जो संख्या था इसमें 18% की वृद्धि कर दिया गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही था। आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां से प्रश्नों का बहुत बार आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, यानी क्या है इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था। और कहां पर? ये स्थान और राज्य के बारे में बात वगैरह करता है। स्थान था पावनार और जो स्टेट था वो महाराष्ट्र वगैरह था। ठीक है, अब यहां से होता है कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा हुआ? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के बारे में, जीवन के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं और उनसे रिलेटिव नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर बात करते हैं कि गांधी जी इस सत्याग्रह में अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए थे। देखिए अगस्त प्रस्ताव किधर है भैया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही प्रस्ताव आया था। और इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो प्रश्न आ जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव को यानी कब उसे अस्वीकार किया गया था? तो यहां पर व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब यहां से प्रश्न उगर आता है कि प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही। तो प्रथम सत्याग्रही जो वॉलेंटियर थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे उनके भतीजा थे। ऐसे ही कहा जाता है चाचा भतीजा। चाचा मतलब गांधी जी और भतीजा मतलब JL नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा क्या है? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहां से प्रश्न यानी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। थर्ड के बारे में बात हुआ है, यानी जो थर्ड यानी तृतीय जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त है। यहां से प्रश्न आ रहा है एग्जाम वगैरह में, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मदत्त यानी तीसरे सत्याग्रही थे 1940 में भावनगर में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि यहीं से हम एंड कर देंगे नेशनल मूवमेंट के बारे में। करो और मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी शुरुआत के बारे में करते हैं। तो 7 से 8 अगस्त 1942 में शुरुआत किया गया था। कहां से? तो ग्वालियर टैंक यानी मुंबई से किया गया था। इसमें क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया गया था। यहां पर क्रिस मिशन, तो क्रिस मिशन याद रखिएगा 1942 में सबसे पहले क्रिस मिशन हुआ था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया था। किसके बारे में बात करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्रिस प्रस्ताव की असफलता के कारण, जो कि 1942 में किया गया था। नेशनल मूवमेंट जब पढ़ाएंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3,
1885, 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947 के बारे में, तो बहुत है ना, उसमें इंक्लूड कर देंगे विद द गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में। इसमें क्या हुआ था उस समय जापानीज आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को भी देखा गया। तो एक तो हो गया क्रिस प्रस्ताव का असफलता, और दूसरा हो गया जापानी जो आक्रमण अटैक था बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए, यानी ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत वगैरह किया गया। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बारे में क्या बोले थे, तो प्रश्न वगैरह आ गया। तो खास करके वर्धा से उनका बहुत प्रेम था। वर्धा महाराष्ट्र वगैरह में है। वो क्या है, ये क्या बोले थे कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये बोले थे। बहुत ही गुस्से में थे महात्मा गांधी, और गुस्से में ये बोले थे, क्या बोले थे कि देश के बालू से ही कांग्रेस से इससे बड़ा मूवमेंट वगैरह खड़ा कर देंगे, और खड़ा भी किए। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट वगैरह करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर याद रखिएगा, इससे पहले यानी 14 जुलाई 1942, यानी वर्धा कहां पर है, महाराष्ट्र में। यहां पर कांग्रेस वर्क कमेटी, याद रखिएगा यहां पर, यानी लगभग 1940 से लेकर 1946 तक सबसे लंबा कार्यकाल था अब्दुल कलाम आजाद, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के भी थे, याद रखिएगा, और सबसे ज्यादा कार्यकाल यानी लगभग 5-6 साल कार्यकाल मतलब उनका था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो वहीं पर बैठक होता है। तो प्रश्न आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कहां पर बैठक हुआ था, तो वर्धा के बारे में, वर्धा महाराष्ट्र, यानी कांग्रेस वर्क कमेटी के बैठक में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रपोजल यानी पास वगैरह किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, वर्धा प्रस्ताव यानी अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे, वो हो गए 1940 से अभी 46 के बीच में, लगभग क्या है कि 6 साल अंतराल, 6 साल तक अध्यक्ष के रूप में। सबसे लंबा और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे, ठीक है ना। 1923 NIC दिल्ली में सबसे पहले हुए थे। 1923 में दिल्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में, मात्र वो 35 वर्ष के थे, मात्र वो 35 वर्ष के थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़े होंगे तो इनके बारे में अब्दुल कलाम आजाद के बारे में पढ़े होंगे। ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। वर्धा अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसमें क्या है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वार्षिक वगैरह किया गया। कहां पर किया गया था, वर्धा महाराष्ट्र वगैरह में। वहीं पर क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को यानी प्रस्ताव पारित वगैरह किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गांधी जी ने क्या है यहां पर 2 बोले थे, इतने बौखला गए थे, इतने गुस्सा में थे, बोले थे कि करो और मरो, यानी क्या है, डू और डाई। और बोले थे कि अंग्रेजों भारत को छोड़ दो, ठीक है ना। हत्या के बारे में पढ़ेंगे, अरे बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हत्या भी होगा, बस ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्थान के बारे में, 7 प्लेस के बारे में बात वगैरह करेंगे, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हत्या के बारे में। ये तो दम पूरा दम ये बन गया। अब देखिए यहां पर ग्वालियर टैंक मुंबई में, यानी 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर। इसमें महात्मा गांधी और मौलाना अब्दुल कलाम, है ना, को अंडरग्राउंड तो हुए नहीं थे, अंडरग्राउंड यानी बचे हुए जो नेता थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और BM खारकर, ये तीनों क्या है कि अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होकर क्या किए कि भूमिगत होकर क्या है कि कांग्रेस रेडियो का संचालन करने लगे, अंडरग्राउंड होते हुए संचालन करने लगे, क्योंकि ये बच गए थे। लेकिन गांधी जी और बहुत ऐसे थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे, उनको अंग्रेज ने पकड़कर बंदी बना लिया था कि आप जाएंगे कहां। लेकिन ये राम मनोहर लोहिया, उषा, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा यहां से कि कांग्रेस के रेडियो संचालन के रूप में कौन थे, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के बारे में। तीसरा है ना BM खारकर के बारे में बात हो रहा है, यानी ग्राउंड लेवल पर ही सब कार्य कर रहे थे। एक प्रश्न उगर आता है कि समानांतर सरकार किस मूवमेंट में था, याद रखिए, समानांतर सरकार किस मूवमेंट में था, तो याद रखेंगे ये क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में
तो यहां से प्रश्न वगैरह आते रहता है। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित समानांतर सरकार है, यानी इसको बोल सकते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। याद रखिएगा। ब्रिटिश, हाँ, तो यहां से भी प्रश्न वगैरह आता है नीति पॉलिसी के वगैरह बारे में, है ना। दमन करता तो थे ही ब्रिटिश वगैरह। क्या है कि गांधी जी यानी आगा खां पैलेस वगैरह में बंदी बनाकर रख दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। वो क्या किए कि 10 फरवरी 1943 को यानी क्या है 21 दिन उपवास यानी हंगर स्ट्राइक कर दिए, यानी अनाउंस किए। कब? तो 10 फरवरी 1943 को 21 दिन, याद रखिए, उपवास घोषणा वगैरह किए। लेकिन क्या है कि कुछ स्वास्थ्य के गड़बड़ी होने के कारण, उनका तो काम ही था गांधी जी का कि अब तो फास्टिंग वगैरह कर दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य यानी हेल्थ के खराब हो जाने के कारण 1 मई 1943 को रिहा कर दिया गया उनको, आगा खां से महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू महात्मा गांधी के बारे में बात वगैरह करते हैं। अब 7 स्थान है, 7 स्थान के बारे में एक एक पॉइंट वगैरह बात कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहां पर देखिए उत्तराखंड में अनासक्ति, जिसे 1929 में स्थापित किया गया, और क्या है महात्मा गांधी बोले थे क्या है कि कोशानी भारत का स्विट्जरलैंड है। कौन बोले थे? महात्मा गांधी, उत्तराखंड में। और इसी से रिलेटेड है क्या है अनासक्ति, 1929 वगैरह में किया गया। अब देखिए थोड़ा बिहार में बात करते हैं, यानी पहला जो सत्याग्रह था वो बिहार से ही था। ठीक है ना। अब यहां से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसओबीडिएंट कहां से शुरुआत किया गया था, किस मोमेंट से, किस सत्याग्रह से? तो याद रखिएगा ये चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है, ना कि अहमदाबाद से है रिलेटेड, दांडी मार्च वगैरह से नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी सविनय अवज्ञान आंदोलन शुरुआत यानी चंपारण से ही किए थे। तो याद रखिएगा, यानी बिहार में हम पढ़ेंगे कि प्रथम सविनय अवज्ञान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह यानी 10 अप्रैल 1917 में ही होता है। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि सिविल डिसओबीडिएंट कहां से शुरुआत किया गया था? तो चंपारण से, हाँ, चंपारण नील की खेती से वो किया गया था। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो यहां से भी प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के समय बापू कहां थे, यानी गांधी जी कहां थे? तो थे बंगाल में थे। ठीक है ना। तो बंगाल में क्या कर रहे थे? तो 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के समय यानी महात्मा गांधी वेस्ट बंगाल में थे। और कहां थे? नोआखली में थे, एक जगह है वेस्ट बंगाल में। और क्यों थे? तो सांप्रदायिक नेताओं के संधि में व्यस्त थे, संधि कर रहे थे, क्योंकि दंगा हो गया था उस समय, बहुत लोग मरे थे, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था, दंगा हो गया था बंगाल वगैरह में, बहुत लोग मतलब ये थे। तो उसी को यानी उसी में व्यस्त थे कौन? महात्मा गांधी थे। लेकिन यहां से प्रश्न आता है कि उनके सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे, उनके सचिव के रूप में प्यारे लाल थे। यहां से भी एक प्रश्न उभर आता है कि गांधीयंस इनोवेशन के बारे में बात हो रहा है, यानी नवाचार के बारे में हो रहा है। तो इनका विचार क्या था? आइडियोलॉजी वगैरह क्या था? गांधी जी का एक आइडियोलॉजी था, एक दिए थे कि इनोवेशन के बारे में, नवाचार के बारे में क्या है कि लेस इन्वेस्टमेंट यानी कम पैसा लगाओ, और क्या है कि मोर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पाद पाओ। इनका था गांधीयन इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, अब ये केरल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए केरल में क्या है कि बॉयकॉम सत्याग्रह, ये क्या है? वहां पर छुआछूत के विरुद्ध प्रारंभ वगैरह किए थे। कहां पर? तो बॉयकॉम यानी क्या हो गया? केरल के बारे में। तो याद रखिए छुआछूत, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, ये क्या है कि प्रारंभ किए थे सत्याग्रह। अब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? पुणे के बारे में। पुणे वर्धा तो आएगा ही। तो पुणे में क्या है कि प्रश्न आएगा कि वरवदा जेल में गांधी जी आगा खां पैलेस में 1942 में क्या है व्यतीत किए गए। और इस यरवदा को क्या है, क्या मानते थे? मंदिर मानते थे। यरवदा जो जेल था, आगा खां पैलेस वगैरह, उसको क्या मानते थे? टेंपल मानते थे। यहां से भी प्रश्न वगैरह आने का संभावना वगैरह होता है। अब यहां पर हम लोग वर्धा के बारे में बात वगैरह करते हैं। तो याद रखिएगा 1936 में वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा यानी महाराष्ट्र वगैरह में किए थे। अब यहां पर देखेंगे गुजरात में, तो गुजरात में क्या है कि 2 अक्टूबर 1860 में इनका जन्म होता है, और इस जन्म दिवस के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हाँ, अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस कॉर्पोरेशन वगैरह मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और क्या है यहाँ पर दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में ही, हाँ, हत्या के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा 7 स्थान में दिल्ली
का गांधी स्मृति यानी राजघाट वो कहा जाता है, याद है? यानी 30 जनवरी 1948 इस दिन इनका इंतकाल हुआ था। और इसी दिन क्या है कि शहीद दिवस के रूप में, हर 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट वगैरह किया जाता है। अब कोई बचा नहीं है, लगभग समाप्त हो गया है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी क्या है हत्या के बारे में। और एक चीज आता है कि पॉवर्टी इज अ ओस्ट फ्रॉम द, क्या है यहाँ पर, वायलेंस। देखिए क्या है कि जो हिंसा वगैरह है, हिंसा का क्रूरता के बारे में क्या बोले थे, डायरेक्ट बोले थे, किससे संबंधित बोले थे? ये पॉवर्टी से यानी गरीबी से बोले थे। तो यहां से भी प्रश्न वगैरह आ सकता है, यहां से प्रश्न वगैरह आता है गरीबी, है ना, कि हिंसा का क्रूरता किससे शामिल है, तो गरीबी से संबंधित वगैरह रखते थे, है ना। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न वगैरह आ सकता है। हिंसा रामराज का सिद्धांत याद रखेगा। अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या, एसोसिएशन ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है ना, यानी 30 जनवरी 1948, दिन था फ्राइडे, स्थान था दिल्ली। स्थान दिल्ली में कौन सा था? बिरला मंदिर। यहीं पर प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम 5:17 पर क्या है, किनके द्वारा? नाथूराम गोड्स के द्वारा गांधी जी की क्या कर दिया जाता है? मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है इनके। अब यहां से क्या क्या संबंधित प्रश्न आ सकते हैं? अब देखिए यहां पर यही देखना चाह रहे थे ना, अस्त्र के बारे में, वेपन के बारे में। अब कौन सा? 9 mm का स्वचालित इटली निर्मित क्या है? वेरगट्टा गन, जो कि इटली से निर्मित किया गया था, मेड इन इटली। 9 mm का पिस्टल वगैरह था जिसका नाम था वेरगट्टा गन। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो थे, हाँ, गंगाधर दंडवते, ये ने किसको दिया? नाथूराम गोड्स को देते, नाथूराम गोडसे को देते। और इनको कौन देता है? तो इनको देते हैं कौन? जगदीप प्रसाद गोयल। यानी गंगाधर दंडवते किनको देते हैं? नाथूराम गोड्स को। और इनको कौन देते हैं? जगदीप प्रसाद गोयल, इनको देते हैं। तो ये क्रम वगैरह चलते ही रहता है, नाथूराम गोड्स, फिर गंगा जी, और फिर हो गया जगदीप। अब यहां से डायरेक्ट यानी गांधी जी की हत्या ये कर दिया जाता है। नाम है वेरगोटा गन के बारे में बात हो रहा है। अब यहां से देखते हैं कि FIR कहां पर किया गया था? जिस स्थान पर मर्डर होता है उसी स्थान पर किया जाता है। तुगलका रोड पुलिस स्टेशन पर FIR की दर्ज वगैरह किया गया था, ठीक है ना। ये लास्ट वगैरह है। अब इसके बाद हम लोग जितने कंटेन वगैरह पढ़े हैं ना, जब लोग फर्स्ट जो सेशन वगैरह चला रहे थे महात्मा गांधी के परिचय के बारे में, वो रिमाइंड वगैरह होगा कुछ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा टेस्ट, आप लोग खुद सोचिएगा कि इतनी क्वेश्चन है, कितना मेरा सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है? अच्छा, पहला है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज से महात्मा गांधी की पढ़ाई हो रहा है? यानी क्या है कि 5 विकल्प दिया है, 4 नहीं। विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, भावनगर से ये किए थे। अल्फ्रेड वो किए थे राजकोट से, हाई स्कूल राजकोट से किए थे, राजकोट से किए थे हाई स्कूल। अगला प्रश्न वगैरह देखें। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन, उसका नाम क्या था? विकल्प 4 दिया है, आंसर क्या हो गया? इंडियन ओपिनियन, ठीक है। जिसका सही होगा सही होगा, गलत होगा देख लीजिएगा कितना सही है मेरा। अब यहां पर फिनिक्स फॉर्म कहां पर है? 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, डरबन साउथ अफ्रीका, डरबन साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न वगैरह देखते हैं हम लोग। MK गांधी समर्थक थे, MK गांधी निम्नलिखित में से 4 दिया है, क्या आंसर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दार्शनिक अराजकता के, यानी फिलोसफिकल एनार्चिक के बारे में क्या थे? समर्थक वगैरह थे यहां पर, है ना। यानी विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं। ओहो, यानी गांधी जी का रामराज युगल सिद्धांत कौन थे? निम्नलिखित में से 4 दिया गया है, इसमें कौन सा सही होगा?
यानी जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा के बारे में। सत्य और अहिंसा, विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है, सत्य तथा अहिंसा के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या होता है? यानी जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, हाँ, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरता का रूप क्या होता है? निम्नलिखित में से 4 दिया गया है, क्या बोले थे? वायलेंस का, यानी पोवर्टी से याद रखिएगा, गरीबी का स्थायित्व याद रखिएगा, इन्हीं के बारे में बात वगैरह किए थे हम, कुछ लिख के कंटेंट के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? ये भी बताए थे हम, यानी आंसर हो जाएगा बी, यानी 1893 से लेकर 1915 के बीच में, यानी 21 वर्ष वगैरह थे। डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर याद रखिएगा, यानी साउथ अफ्रीका 1893 में, यानी जाते हैं 1915 में लगभग डायरेक्ट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? यानी विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही है, 1915। अब यहां से देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न वगैरह देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंक दिया गया था? यानी विकल्प 4 दिया गया है, और विकल्प सही क्या होगा? विकल्प जो बी होगा, यानी पीटर मारिसबर्ग, डरबन, जोहान्सबर्ग, विक्टोरिया नहीं होगा। बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं विक्टोरिया के बारे में, जो कि बगल है ना, ये डिस्कस वगैरह कर चुके हैं। यानी विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखेंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी क्या है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। देखिए सर्वप्रथम भाग लेने के बाद बात कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या होगा विकल्प? विकल्प जो हो जाएगा बी, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1901 के बारे में, ठीक है ना। ये INC के चेयरमैन थे, एक ही बार थे, फर्स्ट टाइम थे 1924 में थे, याद रखिएगा। विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है, यानी 1901 में पार्टिसिपेट वगैरह किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट एक साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये भी मैं डिस्कस किया था, यानी विकल्प जो सी हो गया, सत्याग्रह आश्रम। आगे हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां पर किया था? देखिए यहां से बहुत है ना, सेवा आश्रम नहीं, सेवा धर्म आश्रम ये किए थे। क्या है? विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, साउथ अफ्रीका में किए थे, यहां पर साउथ अफ्रीका में किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरे भैया ये तो बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बच्चे लोग जानते होंगे। कौन होंगे? विकल्प जो डी है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या होता है? मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या होता है? विकल्प 4 दिया गया है, याद रखिएगा। जो विकल्प बी है, जन कल्याण के लिए सक्रियता के बारे में होता है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में उग्र बात किए थे। राजनीतिक का मीन्स होता है कि पब्लिक कल्याण, यानी जन कल्याण के बारे में। विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? यानी भैया किसके बारे में बात करते हैं? महात्मा गांधी। बी जो है वो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी, ठीक है ना। अगला प्रश्न वगैरह करते हैं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें क्या है कि सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडिएंट का प्रयोग किया गया था? विकल्प यानी 4 नहीं है, 5 है। विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही है, यानी चंपारण, यानी 1917 में इसमें ऐड किया गया था, यानी सिविल डिसओबीडिएंट। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ यानी सर्वोत्तम व्यवहार है? यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं? यानी विकल्प जो बी है, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार का प्रभावित हुआ क्योंकि ब्रिटेन को एक बड़ा था। निम्नलिखित में से क्या? इनोवेशन के बारे में बात वगैरह करते हैं, हाँ, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही, निर्मित वस्तुओं का बाजार में समझता था।
यानी विकल्प निर्मित वस्तुओं को बाजार में समझता। विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन है महात्मा गांधी राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम करें। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सही है, यानी सही है, ये हो जाएगा बी। यानी यहां पर क्या है 1917, ये हो गया 1918, पहले होगा अहमदाबाद होगा और तभी होगा, ये भी होगा 18, लेकिन अहमदाबाद इसके बाद खेड़ा हो गया। ये मजदूर आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था, याद रखिए। और ये हो गया 1920, यानी क्या हो जाएगा बी विकल्प। 1 2 3 4 आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। गांधी जी विचारधारा किनसे प्रभावित थे? रस्किन, थोरो और टॉयसेल, यानी विकल्प यानी जो डी है बिल्कुल सही है, सभी से थे। थोरो से भी थे, रस्किन से भी, और ये भी टॉयसेल भी थे, याद रखिएगा, सबसे प्रभावित उग्र थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम अच्छा राष्ट्रपिता किसने कहा था भैया? रेडियो से प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग से, वर्मा से, रंगून से, कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस आशीर्वाद और स्नेह चाहते थे महात्मा गांधी से कि हम विजय प्राप्त करने वाले हैं अगेंस्ट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो भैया महात्मा के बारे में यानी निम्नलिखित में से गांधी को सर्वप्रथम महात्मा तौर पर संबोधित किए थे। विकल्प यानी 4 दिया है, और सी रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ राइट आंसर के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न पूरा देखते हैं, बैक टू बैक यानी रैपिड, यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जैसा होता है, यानी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव करने में बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, ये क्वेश्चन आया है, नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? विकल्प 4 दिया गया है। भैया सचिव तो एक ही थे ना, प्यारे लाल थे, ठीक है ना, प्यारे लाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो रहा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर के दर्जा वगैरह दिया था, यानी टेम्पल बोले थे? विकल्प यानी 4 दिया है, यानी विकल्प जो है यरवदा, पुणे का जेल है ना, उसको मंदिर के उपाधि वगैरह दिए थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। गांधी जी ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? यानी कौन? 50,000 सैनिक जो नहीं कर पाए थे अकेले महात्मा गांधी किए थे, उनको कौन बोले थे? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा उग्र किया गया था, बताए थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? आ जाइए। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? अरे भैया चाचा भतीजा याद रखिएगा, चाचा भतीजा यानी अंकल और नेफ्यू भी याद रखिएगा। यानी कौन थे चाचा भतीजा? यानी जवाहरलाल नेहरू। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक प्रयोग करके हथियार के रूप में किए थे? कौन सा होगा विकल्प? यानी मजदूर आंदोलन। कौन हो गया विकल्प? सी हो जाएगा, यानी अहमदाबाद की हड़ताल के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण के बारे में कहा दिया था? याद कीजिए, जब आने के बाद 1915 के आने के बाद किस यूनिवर्सिटी में गए थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो कहां पर हो गया? यानी विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है, 1916 में, याद रखिएगा 1916 में। ये भी डिस्कस वगैरह कर चुके हैं हम। किसने यूरोपियन ने नील बंगाल मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण के कारण गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? विकल्प 4 है, बहुत पैटर्न क्वेश्चन है, बिहार एग्जाम देने जाएंगे या कहीं भी ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी विकल्प में कौन सा सही है? विकल्प जो बी है, राजकुमार शुक्ल के बारे में बात होता है, ठीक है ना। यानी कहां पर? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन वगैरह गए थे, लखनऊ पैक्ट में ध्यान आकर्षित वगैरह किए थे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं। चंपारण में 3 कटिया सिस्टम के बारे में होता है कि मीन्स क्या होता है? यानी विकल्प जो दिया है 4, यानी विकल्प जो ए है, यानी 20 भाग में 3 भाग यानी कंपलसरी था इंडिगो कल्टीवेशन, नील खेती करना आवश्यक था, यानी जो है ए वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 कटिया कानून कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो भैया चंपारण और नील यानी इंडिगो से संबंधित है, विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं, अरे ये तो बार बार, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ दिया था। तो विकल्प 4 है और आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखिएगा, जो भी बच्चे लोग बिहार बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या उससे संबंधित हो रहा है तो स्पेशल वगैरह में ये इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आते रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नियोजित का विरोध कौन किए थे? तो भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी, यानी विकल्प जो ए है महात्मा गांधी, नियोजित विकास के बारे में बात वगैरह की है, ठीक है ना, महात्मा गांधी। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था? तो भैया एक ही थे किसान के नेता, पश्चिमी चंपारण के किसान नेता थे, यानी विकल्प यानी राजकुमार शुक्ल के बारे में बात होता है, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए द एंड। अब इसके बाद यानी याद रखिएगा कि बहुत से वीडियो वगैरह बनाएंगे जो पेटेंट एग्जाम में, खास करके एग्जाम के टाइम में आता है। ठीक है, जय हिंद।